Hi, I am Avinav Prakash from Developer Student Club Kita, and we are going to make educational content for various tech domains. There are several tracks like ML, Android, Web, UI UX, and lot more. And I, with ML lead Asutosh Bhaiya, are going to make content for ML. We have structured the ML tracks in a way as there will be phase 1, phase 2 and phase 3. Phase 1 will compromises with Python plus TES algo using Python. Phase 2 will compromises with classical ML models, and phase 3 will compromises with deep learning, and it contains all sorts of neural networks models. While planning the ML track, there we try to figure out what we are actually doing, right? So like there are plenty of high quality deep learning courses already available on the internet, like fast.ai, and these courses are available freely in the internet. So in order to do something new, we have chosen Hindi plus English as a medium of conversation. So basically, it is going to be a mixture of these two languages. Right. So why? Because our videos will not going to be a typical boring YouTube video. And talking about myself, I can't create English tech jokes immediately. Right. और मुझे पता है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड होने वाला हूँ इसके लिए, एंड आई वेलकम ऑल द क्रिटिसिज्म, राइट? बहुत हो गए ज्ञान की बातें, अब लेट मी स्विच माय टैब टू माय प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। सो या, सो लाइक मेरे पास ज़्यादा स्लाइड्स भी नहीं है, लाइक मेनली इट इज़ गोइंग टू कंसिस्ट लाइक सिर्फ 5 स्लाइड, ठीक है ना? सो लाइक मैं करता हूँ अपना प्रेजेंटेशन। ओके, सो हियर वी आर। सो लाइक पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं हूँ लाइक अभिनव प्रकाश। मैं डीएससी लीड हूँ गीता का, और अदर देन दैट मैं ऑल्सो फाउंडर हूँ जैक एंड टेक का। अगर आप लाइक मेरे से कनेक्ट होना चाहिए या फिर एक सिंपल कन्वर्जेशन करना चाहते हो तो ड्रॉप हाई एट ट्विटर एट न्यूरल एपी, राइट? एंड लाइक मेरा आज का टॉक का टॉपिक है कोलैब 101। सो हम लोग एक्सप्लोर करने वाले कि ये गूगल का कोलैब क्या है, और हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हम लोग का बेसिक जो एमएल का ट्रैक होने वाला है ना, उस पे हम लोग जो भी असाइनमेंट्स देंगे वो कोलैब पे देंगे, और आप लोग को सबमिट करना पड़ेगा असाइनमेंट कोलैब पे। सो इसी के लिए इंट्रोडक्टरी कोलैब का टॉक है, राइट? ये हैंड्स ऑन वर्कशॉप भी होने जा रहा है। सो अभी मैं पहले थ्रू स्लाइड्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कोलैब होता क्या है, राइट? सो नेक्स्ट स्लाइड। सो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये लाइक पाइथन आईडीई क्या होता है, ठीक ना? तो जो आईडीई होता है उसका लाइक फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सो लाइक ये बेसिकली होता क्या ना कि ये लाइक पूरा एक कॉम्बो पैक होता है जिसमें आपको टेक्स्ट एडिटर, डीबगर, ये सब एक जगह पे मिलता है। मतलब कि आप कोड भी लिख रहे हो, उसको डीबग भी कर रहे हो और रन भी कर रहे हो, ठीक ना? तो लाइक ये इनेबल करता है प्रोग्रामर्स को कॉन्सेंट्रेट करने में डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। लाइक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने का लिए नहीं है कि सिर्फ आप नोटपैड पे जाओगे, आप हेलो वर्ल्ड लिखोगे, फिर बग्स आएंगे तो उसके लिए आप कुछ दूसरे टूल्स यूज करोगे। सो ये बहुत सारे टूल्स को ना यूज करते हुए वो एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं आईडीई, ठीक है? आईडीज क्या करता है, ये इंक्रीज करता है प्रोग्रामर का प्रोडक्टिविटी के लिए, क्योंकि लाइक रेदर देन मल्टीपल टूल्स यूज करने के लिए, लाइक सबसे पहले आप लाइक सिंपल सा एग्जांपल में दूं तो लाइक सबसे पहले आप क्या करोगे कि लाइक आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर पे जाओगे, उस पे आप कोड लिखोगे, कोड लिख लिए, उसके बाद आप उसको सेव करोगे लाइक हेलो वर्ल्ड डॉट पाई। उसके बाद आप अपने टर्मिनल पे जाओगे, फिर उसको रन करोगे थ्रू टर्मिनल एंड थ्रू कमांड्स। फिर आप क्या करोगे, देखो कि अरे यार यहाँ पे तो लाइक मैं यहाँ पे पाइथन का कोड है मगर मैंने सेमीकोलन लगा दी।
सी या फिर जावा समझ के, फिर आप उसको डिबग करोगे। लाइक ये तो बहुत छोटा सा बग है, मगर डिबगिंग का लाइक बहुत बड़ा बड़ा बग्स रहते हैं, बहुत 1000 लाइन्स ऑफ कोड, तो उसको डिबग करना पॉसिबल है। फिर आप एक डिबगर टूल पे जाओगे, वो करोगे, तो इससे आपका क्या होता है, प्रोडक्टिविटी घट जाता है। मगर आईडीए आईडीई क्या करते हैं कि ये कंबाइन करते हैं कॉमन एक्टिविटीज क्या है, टेक्स्ट एडिटर पे कोड लिखना, उसको रन करना, उसको डिबगिंग करना, और भी बहुत कुछ। ठीक है। सो लाइक राइटिंग, तो उस एक्टिविटीज को, जो किसी में हम लोग सॉफ्टवेयर हम लोग जो पूरा बनाते हैं ना, उसको एक सिंगल एप्लीकेशन पे लान पे होता है, वो है आईडी, जो आपको एडिटिंग सोर्स कोड, बिल्डिंग एग्जीक्यूटिबल्स एंड डिबगिंग के लिए देता है। ठीक है, तो ये होता है आईडी। आईडी के लाइक बहुत सारे एग्जांपल्स है, लाइक पाइचान, वीएस कोड, और भी बहुत सारे आईडीज आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। आई होप कि लाइक अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लाइक ये पाइथन का आईडी एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, पाइथन का आईडी या फिर कोई भी आईडी इंजन। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। जुपिटर नोटबुक। ठीक है, तो ये जुपिटर नोटबुक है क्या? ठीक है, तो लाइक जो जुपिटर नोटबुक होता है, ये एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन है, मतलब कि एक सर्वर क्लाइंट वेब एप्लीकेशन होता है। तो ये एक्चुअली में क्या करता है ना, कि लाइक आप टर्मिनल पे जाओगे और लिख दोगे बस जुपिटर स्पेस नोटबुक, तो ये क्या करेगा, ये आपके लोकल पोर्ट पे एक सर्वर क्रिएट करता है। ठीक ना। अब ये जो सर्वर जो आपके पोर्ट पे हुआ, उसको आप कोई भी ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, मतलब लाइक लेटेस्ट ब्राउजर। अगेन, तो ये एक वेब एप्लीकेशन होता है। ठीक ना। ये अलाउ करता है आपको क्रिएट एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स। तो ये बहुत ही लाइक कूल फीचर है इसका। लाइक आप कोड्स लिख रहे हो, वो भी पूरा इंटरेक्टिव, जिसमें आपका लाइक कोड्स होंगे, इधर आउटपुट होंगे। ठीक ना। और ये लाइव कोड, ये कोड जो रहेगा वो पूरा लाइव कोड रहेगा। इक्वेशंस, आप इसमें मैथ्स की इक्वेशंस, फिजिक्स के इक्वेशन भी ऐड कर सकते हो, जिसमें रहता है टेक्स्ट सेल, जिसमें आप इक्वेशन ऐड कर सकते हो। और क्यों, कैसे कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको लेटेक्स का सपोर्ट मिल रहा है। और विजुअलाइजेशन भी उसी नोटबुक पे आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक लाइक ब्राउजर एप्लीकेशन है, और थ्रू जावा स्क्रिप्ट आप ब्राउजर पे कूल विजुअलाइजेशन शो कर सकते हो। लाइक ये आपको करना नहीं रहता एक्चुअली, ये सब इसका फीचर्स ही है, कुछ नहीं करना रहता, ये पहले से। ठीक ना। और नेरेटिव टेक्स्ट, लाइक मार्कडाउन का भी सपोर्ट इस पे मिलता है, तो लाइक ऊपर पे आप लाइक मार्कडाउन लिखते हो, उसके नीचे आप कोड लिखते हो। ठीक ना। इसका यूजर्स इंक्लूड करता है डाटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल सिमुलेशन, स्टैटिकल मॉडलिंग, डाटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग एंड मच मोर। मैं आपको जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। वेट। सो लाइक मैंने पहले लाइक यहाँ पे जुपिटर नोटबुक लिख चुका, मेरा इस पोर्ट पे ये अभी रन कर रहा है। तो लाइक ये अपने आप जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होता है, इस पे आपका खोल देता है लाइक पोर्ट पे। तो आप यहाँ पे जाओगे, और लाइक आपको पूरे मिल जाएंगे लाइक ऐसे करके। अब जो होता है जुपिटर नोटबुक का जो एक्सटेंशन होता है, वो डॉट पाई नहीं होता, डॉट आई पी एन वाई भी, मतलब आई पाइथन नोटबुक। मैं एक खोलता हूँ, खोल के मैं दिखा सकता हूँ आप लोग को एक अभी के लिए। आई होप कोई अगली कोड ना लिखा हूँ मैं। सो या ये पता नहीं मैंने कब क्रिएट किया था। मैं इसके बारे में बात करूंगा, मगर लाइक टॉपिक जो आज का है वो जुपिटर नोटबुक नहीं, कोलैब है, तो मैं जुपिटर नोटबुक में डेप्थ पे नहीं जाऊंगा। राइट। सो या सो लाइक ये एक बेसिक सा आपको इंटरफेस मिलता है जुपिटर नोटबुक के अंदर, जो मैं लाइक आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। राइट, सो दैट्स मच फॉर जुपिटर नोटबुक।
सो लाइक आप समझ गए होंगे कि लाइक जुपिटर नोटबुक क्या है। ये कुछ नहीं, एक वेब एप्लीकेशन है। सो लाइक हम लोग जुपिटर नोटबुक क्यों यूज करते हैं, क्योंकि लाइक अगर लाइक मैं कोई ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ तो पाइथन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो थोड़ा क्लमजी हो जाता है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं अपने लाइक जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं उनको, लाइक हम लोग बोलते हैं कि हे, कि बस तुम एनाकोंडा इंस्टॉल करो और पूरा पाइथन तुम्हारे सिस्टम पे आ जाएगा। और ये जो कोर्स लिखते हो वो पूरा इंटरेक्टिव रहता है और बहुत ही सुपर इजी रहता है। इजी से डिबग कर सकते हो और बहुत ही मजा आता है, क्योंकि ये कोड रहता है वो लाइव कोड रहता है, क्योंकि आपका सर्वर क्रिएट हो जाता है और उस सर्वर पे आप लाइव कोड लिखते हो और वहीं पे आप आउटपुट भी लिखते हो। मैं लाइक इसका हैंड्स ऑन आपको दिखाऊंगा। कब, कहाँ पे? कोलैब पे। सो कोलैब क्या होता है? कोलैब क्या है? कोलैब एक क्या बोल सकता हूँ, एक गूगल का टूल है जो कि फ्रीली दिया गया है। कोलैब भी है, कोलैब प्रो भी है, तो लाइक कोलैब प्रो पे मैं नहीं जाता हूँ। तो ये गूगल का एक टूल है जो कि हम लोग लाइक डीप लर्निंग प्रैक्टिशनर के लिए क्या बोलूँ मैं, सबसे बड़ा आशीर्वाद है, लाइक सबसे बड़ा लाइक गिफ्ट है। क्योंकि ये बहुत कुछ चेंज किया मेरे भी, मेरे पर्सनल लाइफ में और मेरे जैसे बहुत सारे डीप लर्निंग प्रैक्टिशनर्स के लिए भी। सो गूगल को वेट अ मिनट। सो लाइक गूगल कोलैब क्या है, ठीक है? ये जो गूगल कोलैब है ना, ये बना हुआ है प्रोजेक्ट जुपिटर नोटबुक। सो लाइक प्रोजेक्ट जुपिटर क्या है, सब डाटा साइंटिस्ट पहले से फेमिलियर थे प्रोजेक्ट जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस पे। सो लाइक प्रोजेक्ट जुपिटर नोटबुक का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का यूज करते हुए गूगल अपना कोलैब टूल लॉन्च किया, ठीक है? तो हम लोग जुपिटर नोटबुक क्यों नहीं यूज करने वाले और कोलैब क्यों यूज करने वाले, क्यों? क्योंकि हम लोग को गूगल देने वाला है फ्री जीपीयूज एंड ऑल्सो टीपीयूज। सो लाइक मैं इस पे डेप्थ पे अभी नहीं जाऊंगा, मगर ऐसा है ना कि लाइक जो भी डीप लर्निंग का, जो भी लाइक अगर आप एप्लीकेशन बनाते हो, उसको ट्रेन करते हो, जो भी डीप लर्निंग प्रैक्टिस कर लाइक करते हो, तो उस पर बहुत ज़्यादा वो रिसोर्स कंज्यूमिंग टास्क रहता है जो कि सिर्फ सीपीयू पे बहुत स्लो रहता है। लाइक अगर आप एक डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन कर रहे हो सीपीयू पे तो वो वीक्स लग जाता है, मगर वही आप जीपीयूज पे करोगे तो वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। और टीपीयूज पे तो सुपर सुपर डुपर फास्ट, राइट? सो या लाइक ये लाइक पहला वाला एक मैं सीपीयू पे मॉडल ट्रेन कर रहा था, फिर मैं अचानक से जीपीयू पे मैंने जब स्पीड देखा और जब मैंने टीपीयू पे देखा तो लाइक माय माइंड इज लिटरली ब्लोन। सो या एंड सेकेंड थिंग क्या है कि एनीथिंग विच इज लाइक कोलैब पे क्या होता है ना, वो सर लाइक वो क्या रहता है, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देता है जो कि गूगल के सर्वर पे रहता है, ठीक ना? तो तो वही है। तो लाइक वहां पे भी डिस्क रहता है, लाइक आपको 300 लमसम जीबी मिलता है, जहाँ आप अपने डाटा सेट्स और जो भी प्रोजेक्ट फाइल्स है वहां पे आप रख सकते हो, ठीक ना? तो सपोज, ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना हूँ, लाइक आपके पास लाइक एक एक्स डेस्टिनेशन पे आपके ह्यूज डाटा सेट, ठीक ना, एक्स डेस्टिनेशन पे और वाई डेस्टिनेशन पे, ठीक ना? एक्स डेस्टिनेशन है आपका एक्सटर्नल डाटा रिसोर्स, ठीक ना? और आपका जो वाई डेस्टिनेशन है, आप वो है आपका कोलैब का डिस्क। आपको इस डाटा सेट को यूज करना है तो ये डाटा सेट आपका कोलैब का डिस्क पे होना चाहिए, ठीक ना? तो आप जब एक्स से वाई को क्या करोगे, टिपिकली क्या करोगे, आप एक्स पर डाउनलोड करोगे यहाँ पे अपना लोकल डिस्क पे, लोकल डिस्क से उसको आप अपलोड करोगे कोलैब का डिस्क पे। मगर यहीं पे लाइक सबसे मजेदार बात ये आता है कि लाइक आप लोकल डिस्क का यूज नहीं करते हो, आप डायरेक्ट गूगल का सर्वर से डब्ल्यू गेट या फिर कल या फिर जी डाउन से बहुत सारे टूल्स आते हैं कि जिससे आप इस एक्स जो कि लाइक 100 of GB है, जो कि लाइक जियो से तो आप कर ही नहीं सकते, 1.5 गीग देता है भाई, और लाइक इंडियन तो रिलेट कर ही सकते हैं। तो लाइक ये एक्स सोर्स से वाई सोर्स पे आप ला सकते हो, और जो ये लाने का जो स्पीड है ना,
वो बहुत ही ज्यादा रहता है, मतलब स्पीड इनटू 100, राइट। और सबसे जो इसको लाइक मैं पर्सनली बिलीव किया हूँ कि उसको जुपिटर नोटबुक से बहुत ज्यादा औसम बनाता है, वो है इसका टैब कंप्लीटेशन फीचर। सो लाइक आप कोड लिखते हो या आपको कंप्लीट करते जाता। और भी बहुत कुछ है कोलैब पे। सो लाइक मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोग को कोलैब रन करा के दिखाने के लिए। सो लेट्स डू हैंड्स ऑन। ठीक है, सो लेट्स जंप इनटू कोलैब एंड मैं वहां पे आपको दिखाऊंगा कि लाइक कैसे कोलैब को यूज करते हैं, उसका बेसिक इंटरफेस क्या है, एंड कोलैब 101 का हैंड्स ऑन वर्कशॉप में आपको अभी करके दिखाता हाय हूँ। सो या ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोलैब 101 का हैंड्स ऑन वर्कशॉप, राइट। सो कोलैब लाइक जो कोलैब कोलैब के जो नोटबुक्स होते हैं ना, उसको खोलने के दो वेज होते हैं। मैं दोनों आपको बताऊंगा कौन सा बेस्ट मेथड है, मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे बेसिक वे है ना कि लाइक आप जो पहला वे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो आप अपने ब्राउजर पे जाओगे, ठीक ना। वहां पे आप टाइप करोगे, वेट मैं क्या कर रहा हूँ, collab.research.google.com, ठीक ना। एंटर दबाओगे, ठीक ना। तो लाइक ये वेबसाइट आपके ओपन हो रहा है। तो आपको यहाँ पे आप देखोगे एक न्यू नोटबुक का ऑप्शन है, ठीक ना। तो आप इसको दबाओगे तो आपको एक पूरे न्यू नोटबुक खुल जाएंगे। मगर ठीक है, अभी ये एक लोड हो रहा है, तो जब बेसिकली जब लोड होता है ना, तो आपका वर्चुअल मशीन एक क्रिएट होता है गूगल के सर्वर पे, और आपका वो हो जाता है। मगर आप देखोगे कि तो ठीक है, तो इस वे का डीमेरिट ये है कि ये बहुत ही अगली वे है करने का, क्योंकि देख सकते हो कि अनटाइटल्ड 35.ipnb जो नोटबुक है वो मेरे ड्राइव पे कहीं पे बना हुआ है, और वो पूरा पूरा वेल ऑर्गेनाइज वे पे नहीं है, ठीक ना। बहुत ही गंदा सा दिखता है ड्राइव पे, ठीक ना। तो लाइक आप जब ये एक न्यू नोटबुक पे आप क्रिएट करते हो, तो आपका एक डॉट आई पी एन वाई बी का एक फाइल क्रिएट हो जाता है गूगल ड्राइव पे, यहाँ पे, ठीक ना। और ये बहुत ही लाइक क्या बोलूँगा मैं, एक अगली टाइप का दिखता है, क्योंकि बहुत सारे 35 IPNYB फाइल आपके पूरे ड्राइव पे। तो अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड वे पे, और ये बेस्ट वे है, और इस वे को मैं भी यूज करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट वे पे। तो आप क्या करोगे ना, आप माई ड्राइव पे जाओगे, यहाँ पे आप देखोगे एक न्यू है, ठीक ना। न्यू दबाओगे, सबसे पहले आप एक फोल्डर अपलोड कर दोगे, आप फोल्डर अपलोड सॉरी वेट अ मिनट, एक फोल्डर क्रिएट करोगे, ठीक ना। तो आप फोल्डर क्रिएट करोगे अपना स्पेसिफिक यूज के लिए, और उस फोल्डर के अंदर उस स्पेसिफिक यूज का कोलैब नोटबुक का फाइल आप रखोगे। जैसे कि मैंने आज बनाया है कोलैब डेमो 101, ठीक ना। तो ठीक है, मैंने एक फोल्डर बना लिया कोलैब डेमो 101। मैं इस पे एंटर करता, न्यू पे जाता, मोर पे जाता। स्टार्टिंग पे आपको नहीं मिलेगा, तो आप कनेक्ट मोर एप्स पे जाना, और गूगल कोलैबोरेटरी को आप कनेक्ट कर लेना सिंपली, ठीक है, गूगल कोलैब को। तो आप इसको जब दबाओगे ना, तो आपका लाइक इसी फोल्डर पे डॉट आई पी एन वाई का एक फाइल क्रिएट हो जाएगा, और फिर आप वहाँ पे आपका कोलैब नोटबुक पे आप एडिट कर सकते हो, ठीक ना। तो लाइक मेरा पहले ही से बना हुआ है। सो या मैं उसको खोलता हूँ, और मैं हैंड्स ऑन आपको पूरा बताऊंगा कि लाइक कैसे कोलैब काम करता है, और एक स्टार्टिंग पॉइंट मैं आपको देने वाला हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगी ये कोलैब है कि ये बहुत ही बेसिक होने वाला है। मगर मैं बहुत सारे चीज इस पे ऐड किया हूँ, मैं पर्सनली बनाया हूँ, ठीक है। सो लाइक मैं ये कोलैब 101 का डॉट आई पी एन वाई भी फाइल खोल के आपको दिखाता हूँ। ये लोड हो रहा है। Okay, so here it is the
इंटरफेरेंस राइट ऑफ कोलैब। तो यहाँ पे आपको फाइल है, ठीक है ना। मैं बेसिक बेसिक लाइक वे पे मैं बहुत ब्रीफली इस सब को डील करने वाला हूँ। कोलैब के ऑप्शन का जो भी यहाँ पे नेविगेशन बार या फिर जो भी बोल लो आपके जो ऊपर पे, ठीक ना। लोकेट इन ड्राइव मतलब कि ये जो कोलैब 1 टाइप पी है, वो फाइल आपके ड्राइव पे कहाँ बना। आप इसको प्लेग्राउंड मोड में ऐड कर सकते हो, आप एक न्यू नोटबुक क्रिएट कर सकते हो, आप ओपन नोटबुक कर सकते हो जो कि आप ड्राइव से या फिर लोकली भी आप ओपन कर सकते हो, आप अपलोड कर सकते हो लोकल डिस्क से। अगर आपके पास कोई भी डॉट आई पी फाइल है जुपिटर नोटबुक है तो आप उसको अपलोड करके एडिट कर सकते हो, उसको रीनेम कर सकते हो, या आप रीनेम यहाँ से भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं लिख दिया कोलैब 101 डॉट आई पी एन वाई पी। सो ये आप डाउनलोड कर सकते हो। आप इसका पाई वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो, मतलब वो एक पाइथन फाइल्स भी एंड बेसिक स्टफ्स लाइक ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं छोड़ दे रहा हूँ आप लोग को एक्सप्लोर करने के लिए, मगर मैं यहाँ पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रन टाइम, उसको डील करूँगा, ठीक ना। सो आप यहाँ से जाओगे रन टाइम पे, चेंज रन टाइम टाइप। तो अभी आप देखोगे जो हम लोग का हार्डवेयर एक्सीलेटर है वो नन है। मतलब जो हम लोग का जो वीएम बना है ना, वर्चुअल मशीन, गूगल के सर्वर पे, जिस पे ये कोलैब का जो भी है वो रन कर रहा है, उस पे सिर्फ आपको अभी सीपीयू है, ठीक ना। मगर जो भी आप करोगे वो लाइक कोड से एग्जीक्यूट वो सीपीयू पे होगा। अगर आपको हार्डवेयर एक्सीलेट करना है, जो कि आप डीप लर्निंग पे करोगे या करोगे, तो आप यहाँ से अभी देखोगे कि अभी नन है, मतलब आपका जो भी कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वो सीपीयू पे हो रहा है, ठीक ना। मगर आप जीपीयू कर सकते हो और टीपीयू कर सकते हो। जीपीयू है यहाँ से, टीपीयू को आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसको सेव कर सकते हो। मगर ये फ्री पे हम लोग को गूगल प्रोवाइड कर रहा है, तो हम लोग का लाइक बनता है कि यार अपने साइड से भी कि लाइक इसको थोड़ा रिस्पॉन्सिबली यूज करें। जब हम लोग को जरूरत नहीं है तब यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग का जरूरत कब आएगा, जब हम लोग डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करेंगे, तभी हम लोग को बेसिकली जीपीयू एंड टीपीयू का जरूरत पड़ता है। अभी हम लोग वही लाइक डीप लर्निंग मॉडल नहीं ट्रेन करने चाह रहे तो इस पे नहीं जाते हैं, और हम लोग अपना हार्डवेयर एक्सीलेटर को नन पे सेट कर देते हैं, ठीक। सो अगेन, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो रन टाइम से ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक ना। ये करता है, ये हम लोग को बताता है, और हम लोग को दिखा रहा है ये रैम का यूजेस, और ये डिस्क पे इतना स्पेस खाली है और कितना कंज्यूम्ड है पहले से, ठीक ना। सो बेसिकली क्या होता है ना, ये है कोलैब ओपन इंटरफेरेंस। तो कोलैब पे बेसिकली दो टाइप के सेल टाइप्स होते हैं, ठीक ना। पहला होता है आपका कोड सेल टाइप और दूसरा होता है टेक्स्ट सेल टाइप, ठीक ना। तो ये आप इसको ऐड ऐसे कर सकते हो, टेक्स्ट करोगे आपका ऐड हो जाएगा टेक्स्ट सेल। तो टेक्स्ट सेल क्या होता है, टेक्स्ट सेल बेसिकली होता है जिसपे आप टेक्स्ट लिखते हो इस पूरे नोटबुक पे, ठीक ना। तो नोटबुक पे आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो, तो ये जो सेल है आप उस सेल पे टेक्स्ट लिख सकते हो। टेक्स्ट कैसे लिखोगे, तो आपको लिखना पड़ेगा मार्कडाउन पे। तो ये मार्कडाउन सिंटेक्स है जिससे कि मैं हेलो वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक ना। तो ये एक चिट सिट आता है, अगर आप लोग मार्कडाउन से फेमिलियर नहीं भी हो तो आप लाइक हेलो वर्ड लिख सकते हो, ठीक ना। फिर आपको इसको रन करना है। रन आपको रन करना है तो लाइक आप क्या करोगे ना, यहाँ पे दो उपाय है। लाइक एक शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस एंटर दबा दोगे वो रन हो जाएगा टेक्सट, और जो कि रन कुछ नहीं होता है, वो बस हेलो वर्ल्ड ही बस एज अ टेक्स्ट आपको आउटपुट होगा, ठीक ना। और ये होता है आपका कोड सेल। तो ये पूरा डॉप होता है क्योंकि आप क्या करते हो ना, आप कोड कोड सेल्स पे आप पाइथन के कोड्स लिखते हो, और ये जो कोड सेल्स होते हैं ना वो सीक्वेंशियल मैनर पे एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक ना।
तो मैं बेसिकली सबसे पहला पाइथन कोड लिख रहा हूँ, जो कि है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक ना। और आपको इसको एग्जीक्यूट करना है तो इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस एंटर। मैं इसको दबा रहा हूँ तो आप उससे एग्जीक्यूट कर सकते, शिफ्ट प्लस एंटर से, या फिर आप इस बटन को भी क्लिक कर दोगे तो हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इस जो भी है ना, इसका जो भी लाइक पाइथन का कोड है, उसका आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, सो ये जो है ये आपका टेक्स्ट सेल है, जैसे कि मैं बताया। और मार्कडाउन का मार्कडाउन देता है पहले से, तो आप इसका बहुत अच्छे वे पे आप इसका यूज कर सकते हो। ये बहुत ही डॉक, लाइक मैंने गिफ ऐड कर दिए तो ये लाइक इस मार्कडाउन का सिंटेक्स से मैंने ये गिफ ऐड कर दिया एंड हाय, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली हम लोग के जो कोलैब इन्वायरमेंट जो क्रिएट हुआ है ना, उस पे कौन सा लाइब्रेरी प्री इंस्टॉल्ड आता है। और मैं बताना भूल कि कोलैब इसीलिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा ही लाइक क्या बोले, आसान कर देते हैं चीज़ों को, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे लाइब्रेरी को लाइक इंस्टॉल्ड नहीं करना पड़ता है। ये पहले से प्री इंस्टॉल आता है। लाइक हम डीप जो भी डीप लर्निंग का जो मेजर लाइब्रेरी है, पहले से इसके अंदर प्री इंस्टॉल आता है, तो आपको जाना लाइक खुद से मैनुअली इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ये आपका डाटा पैक भी बच जा रहा है, ठीक है। तो जो भी लाइक बेसिक्स, जो मतलब जितने भी लाइक मेजर जो होते हैं ना डीप लर्निंग की लाइब्रेरीज, वो पहले से ही इस पे प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। तो लाइक चलिए फिर देखते हैं कि लाइक कौन कौन से लाइब्रेरी प्री इंस्टॉल्ड है। तो ये जो मैंने लिख रहा हूँ ना, ये डॉक्यूमेंट करने में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो आप। लाइक आप देख रहे हो कि लाइक मैंने कितने अच्छे से लाइक डॉक्यूमेंट किया हुआ है, लिस्टिंग ऑल दी लाइब्रेरी विच आर इंस्टॉल्ड काइंड ऑफ, ठीक ना। तो आप क्या करोगे, ठीक है, ये आपके कोड सेल होता। अगर मैं ये जो आपको दिख रहा है ये एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर मैं इसको नहीं यूज करूंगा तो ये एक, तो जो कोलैब है वो समझेगा कि ये एक पाइथन का कोड है और ये पाइथन का सेल को आप एग्जीक्यूट कर, मतलब पाइथन कोड को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। मगर जब आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क आप ऐड कर दे रहे हो अपने कोड के आगे, तो जो कोलैब है ये समझ जाता है कि ये पाइथन का कोड नहीं है, अब ये टर्मिनल का कोड है, ठीक ना। तो आप इसको पिप लिस्ट भी ये कमांड है टर्मिनल का, जिससे आप पता कर सकते हो कि कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल है। तो चलिए इसको रन करते हैं। सो आप जैसे कि मैंने पहले कहा था, यहाँ पे बंच ऑफ आपको पहले से ही मिल जाते हैं लाइब्रेरी जो कि डीप लर्निंग पे यूज होते हैं। सो बेसिकली आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, टन्स ऑफ लाइब्रेरी आप देख सकते हो कि पहले से इस पे है, ठीक ना। ठीक है, सो लाइक अब हाउ टू इंस्टॉल लाइब्रेरी विच आर प्री इंस्टॉल्ड इन कोलैब। सो लाइक मेरे को कुछ बेसिक नीड होंगे और लाइक मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ लाइब्रेरी, ठीक ना। मगर वो इन सब लाइक जो लिस्ट पे नहीं आता है। तो लाइक मैं एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एलिगे, ठीक ना। और मैं लाइक ये ओपन सोर्स, क्या बोलूँ मैं, ओपन सोर्स मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क है, जो कि जैक्स पे बेस्ड है। जैक्स एक उम, खुद का एक लाइब्रेरी है। मैं उसकी डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ, मैं इस पे और लाइक इस लाइब्रेरी पे मैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी कर रहा हूँ। चलिए फिर लाइक इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने का सिंपल से कमांड होता है, सबसे पहले आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ता है, उसके बाद वो करना पड़ता है पिप इंस्टॉल एलिगे, ठीक ना। पिप कमांड इंस्टॉल और जो लाइब्रेरी का नाम है, तो ये क्या करेगा, पिप का जो जो भी रिपोजिटरी रहता है वहां से आपको इंस्टॉल कर देगा। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। तो ठीक है, लाइक ये अभी इंस्टॉल्ड हो गया है, ठीक ना।
सो या सो लाइक मैंने पैकेज को इंस्टॉल कर लिया है। अब मेरा जो पैकेज है वो पहले से ही इंस्टॉल्ड हो चुका है मेरे कोलैब पे, ठीक ना। तो अब मेरे को उस पैकेज को इंपोर्ट करना है ताकि मैं यूज कर सकूं अपने कोड पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, मैं पाइथन का इंपोर्ट कीवर्ड यूज करूंगा और मैं उसको इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो इंपोर्ट एलेगी, दिस इज लाइक ये इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। ये बस थोड़ा सा लाइक वार्निंग है। और लाइक हम लोग इसका वर्जन चेक कर रहे थे, तो लाइक इसका लाइक एलगी डॉट डबल अंडरस्कोर वर्जन डबल अंडरस्कोर वर्जन, ठीक है। तो इसका आप वर्जन चेक कर सकते हो कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल हो, लाइक 0.3.0 एलगी का इंस्टॉल हो चुका है, ठीक ना। अब मैं आप लोग को बताना चाहूंगा लाइक कोई फंक्शन है, ठीक ना, जो कि कोई लाइब्रेरी पे है, ठीक ना। अब आपको पता नहीं है फंक्शन को यूज कैसे करते हैं, ये कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स, आपको कुछ आइडिया नहीं। तो आप क्या करोगे, आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हो उस फंक्शन का, ठीक ना। तो जो भी फंक्शन होता है ना उसका डॉक्यूमेंटेशन जो भी डेवलपर्स लोग होते हैं वो इनलाइन कमेंट कर देते हैं, ठीक ना। ये जो डॉक स्ट्रिंग कमेंट इसको बोलते हैं। लाइक जैसे कि मैंने खुद से एक फंक्शन क्रिएट किया है स्क्वायर नंबर, ठीक ना। तो ये क्या करता है कि ये नंबर लेता है ये फंक्शन और रिटर्न कर देता है उस नंबर का स्क्वायर। और मैं इस पूरे फंक्शन को डॉक्यूमेंट किया हूँ इस डॉक स्ट्रिंग के थ्रू, ठीक ना। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट लेता है, नंबर एक्सेप्ट रियल नंबर, रिटर्न करते स्क्वायर नंबर। सो लाइक मेरे को एक फंक्शन है स्क्वायर नंबर, मेरे को पता नहीं है क्या करता है, ठीक ना। तो लाइक मैं पहले इस ये फंक्शन को मैं डिफाइन कर लेता हूँ बाय रनिंग द कोड सेल। अब इसका डॉक्यूमेंट मेरा फंक्शन स्क्वायर नंबर्स, ठीक ना। तो आप इसको ना आईपाइथन का मैजिक कमांड क्वेश्चन मार्क लगा दोगे ना स्क्वायर नंबर्स के फ्रंट पे, तो आपको इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन शो होगा। मैं दिखाता हूँ कैसे, ठीक ना। स्क्वायर नंबर्स, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पर डॉक्स इसका सिग्नेचर क्या है, मतलब ये कैसे फंक्शन है, ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, इसका डॉक स्ट्रिंग क्या है, मतलब ये मतलब जो भी मैं डॉक्यूमेंटेशन किया उस फंक्शन का आपको दिख जाता है, ठीक ना। तो मैं फॉर एग्जांपल ये तो मैंने खुद से डिफाइन किया, मगर जो इनबिल्ट फंक्शन आता है पाइथन का उसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं। तो एक str फंक्शन है जो कि पाइथन का एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कुछ नहीं करता है, ये टाइप कन्वर्जन करता है कोई लाइक एक डाटा टाइप को स्ट्रिंग डाटा टाइप में, ठीक ना। तो आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे, ठीक ना, और आप फंक्शन का नेम लिख दोगे str, जो कि तो फिर आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हो। मैं फिर से रन कर रहा हूँ और ये हेल्प पे आप देख सकते हो कि लाइक इसका सिग्नेचर क्या है, इसका डॉक स्ट्रिंग क्या है, ये कौन सा लाइक एक्सेप्ट कर रहा है वगैरह वगैरह, और पूरा आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। और जो सबसे टॉप चीज है इसका, मैं उस पे आता हूँ कॉलएप का, वो है टैब कंप्लीटर। जैसे कि मैंने एलगी है ना वो लाइब्रेरी को मैंने इंपोर्ट कर चुका है, ठीक ना। अब मेरे को बाइनरी क्रॉस एंड एंट्रोपी है, ठीक ना। मेरे को पता नहीं है कि लाइक वो कौन से लाइक उसके इंस्टेंस पे आ रहा है, ठीक ना, कौन से लाइक उसका ऑब्जेक्ट्स है, फिर उसका फंक्शंस क्या है। तो लाइक मेरे को बाइनरी क्वेश्चन एंट्रोपी फंक्शंस मैं लिखना चाह रहा हूँ ना। तो मैं क्या करूँगा, एलगी डॉट लॉसेस, ये आप देख लो ये टैब कंप्लीटेशन हो रहा है, मैं टैब दबा दूंगा, लॉसेस डॉट बाइनरी क्वेश्चन एंट्रोपी। तो लाइक ये कितना डॉप है, लाइक आपको सिंटेक्स याद नहीं करने पड़ते हैं, ठीक ना। और आपका यहीं पे लाइक आप बाइनरी क्वेश्चन एंट्रोपी का फंक्शन है, आप यहाँ पे करते हो तो आपको पूरा दिख जाता है कि इसका का पूरा डॉक्यूमेंटेशन इस फंक्शंस का, ठीक ना। ये कैसे आप इसको यूज करते हो एंड ऑल दोस थिंग्स आप इसको कर सकते हो। सो ये बहुत ही टॉप फीचर है कॉल ऐप का, जो कि मेरे को पर्सनली लाइक मेरा सबसे फेवरेट है। और लाइक
यही लाइक मेरे को लगता है कि ये जुपिटर नोटबुक से कोलैब को डिफर करता है, यहीं पे ये डिफर करता है। सो या लेट्स रन दिस। अब देखते हैं हम लोग का क्या होता है ना कि गिट को कैसे यूज करते हैं कोलैब पे। मान लो लाइक आपका एक एक रिपोजिटरी है गिट पे, ठीक ना, आप उसको क्लोन करना चाहते हो वो अपने कोलैब के डिस्क में, तो आप क्या करोगे, अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि ये पाइथन का से आप क्लोन नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, टर्मिनल के थ्रू क्लोन कर रहे हो। तो आप जब ये लगा देते हो एक्सक्लेमेशन मार्क अपने कोड के आगे, तो कोलैब को समझ में आ जाता है कि ये रेगुलर पाइथन कोड नहीं है, अब टर्मिनल का कोड है। ठीक है, तो मैं क्लोन करने जा रहा हूँ, ये मेरा एक रेपो है जो कि कैट WDBC है, मैं इसको क्लोन करने जा रहा हूँ, ठीक ना। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्लोनिंग हो रहा है, ठीक ना। तो आप इसको चेक कैसे कर सकते हो, ये डिस्क है, डिस्क पे जाना, यहाँ पे आप देखोगे कैट WDBC आपका यहाँ पे आ गया, ठीक ना। मैंने आपको शायद यहाँ पे मैं मिस किया कि लाइक आप ड्राइव को कैसे माउंट करते हो, ठीक ना। तो आप ये बटन को बस क्लिक करोगे ना, तो आपका ड्राइव ऑटोमेटिकली, मतलब ड्राइव का यहाँ पे कोड आ जाएगा, ठीक ना, का ड्राइव का एक कोड आ जाएगा, और उसके बाद आप उसको रन करोगे तो आपका ड्राइव माउंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मैं ड्राइव का फाइल्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ कोलैब कोलैब के अंदर, ठीक ना। ठीक है, तो अब आते हैं लाइक मैं ये सेक्शन अपने वर्कशॉप पे क्यों ऐड किया, लिनक्स फाइल हैंडलिंग कमांड। तो यहाँ पे आपका डिस्क है, आपको डिस्क में बहुत सारी फाइल्स है, आपको राइट रीड राइट ऑपरेशन करने पड़ते हैं इस फाइल्स को, बट आप यहाँ से ऐसे करके कॉपी करके पेस्ट करके जैसे आप विंडोज में करते हो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए लिनक्स का फाइल हैंडलिंग कमांड्स आपको आना चाहिए इन ऑर्डर टू वर्क इन कोलैब, राइट। तो इसको लेके ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटा सा स्टोरी है। तो लाइक क्या था ना कि लाइक मैं फर्स्ट ईयर पे था, ठीक ना। तो मैं तो लाइक विंडोज बैकग्राउंड से था, मैं लिनक्स यूज नहीं करता था। तो मैं कोलैब के बारे में देखा, तो लाइक मैं पहले सीपीयू पे लाइक मैं रन कर रहा था। तो मैं एक मॉडल लिया, ठीक ना, मैं वो क्या एक डीप लर्निंग मॉडल था। तो वो एक इमेज क्लासिफायर, तो वो थाउजेंड्स ऑफ इमेज को ट्रेन कर रहा था। लाइक मैंने अपने लोकली मैंने उसको ट्रेन कर रहा था, तो लाइक मेरा जो लैपटॉप है उस पे AMD का जीपीयू है, ठीक ना। और जो भी टेंसरफ्लो है वो सपोर्ट्स करते हैं सिर्फ NVIDIA के जीपीयू इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द जीपीयू एफिशिएंसी, राइट। तो मैं पहले मैं उसको ट्रेनिंग पे लगा के छोड़ दिया, मैं घूमा इधर उधर आया, फिर मैं देखा कि अरे यार इस स्पीड से अगर मेरा मॉडल ट्रेन हो रहा है तो यार ये तो कभी ट्रेन ही नहीं होगा, 7 दिन 8 दिन लग जाएगा मेरे मॉडल को ट्रेन होने। तो फिर मैंने रिसर्च किया, फिर मैं कोलैब को डिस्कवर किया, ठीक ना। तो मैं कोलैब पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो लाइक मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार लाइक मैं क्या करता हूँ, अगर मैं विंडोज का अगर फाइल है तो मैं यहाँ से ऐसे कॉपी करूंगा, ठीक ना, और मैं पेस्ट कर दूंगा। मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने क्या किया था ना, मैं उस समय कि लाइक मैं क्या किया ना, मैं डायनामिक वेब पेज, उनका ट्विटर हैंडल है, उनका असली नाम है पेज पेज, जिसको हम लोग टेंसरफ्लो मॉम भी कहते हैं। तो यह गूगल के टीम है, तो लाइक मैंने उनको, वो लोग कोलैब का कुछ एक ट्यूटोरियल बनाए थे, मैंने उनको टेक किया कि लाइक हे पेज, उनका उनको टेंसरफ्लो मॉम भी हे पेज कि लाइक मेरे को लाइक बहुत अच्छा हुआ कि कोलैब पे फाइल हैंडलिंग कैसे होता है, मतलब रीड राइट कॉपी पेस्ट डिलीट फाइल को कैसे कहते हैं, वो मेरे को आप एक ट्यूटोरियल बना के यूट्यूब पे डाल दो। तो लाइक अगेन मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि लाइक लिनक्स ये पूरा एक लिनक्स का एनवायरनमेंट है और आपको फाइल हैंडलिंग करना है थ्रू लिनक्स कमांड, राइट। सो लाइक मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि लाइक मैं विंडोज पे काम करता था। सो या इट इज अ लॉन्ग बैक स्टोरी, सो मेरे को याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले आते हैं लिनक्स फाइल हैंडलिंग कमांड्स पे। सो व्हाट PWD कमांड क्या है, तो आपको ये बताता है कि आप अभी किस डायरेक्टरी पे हो।
लेट मी रन इट। तो आप स्लैश कंटेंट पे हो, तो स्लैश कंटेंट पे ये तीनों चीज है, ठीक ना। तो अभी आपका डायरेक्टरी कौन सा, आप कौन से करंट डायरेक्टरी पे हो, स्लैश कंटेंट पे, ठीक ना। अब मेरे को जानना है इस स्लैश कंटेंट डायरेक्टरी से कंटेंट कैड्रो WDBC TF के डायरेक्टरी पे। तो आप क्या करोगे, परसेंटेज CD लिखोगे। ये मैजिक कमांड होता है जुपिटर नोटबुक का। आप एक्सक्लेमेटरी मार्क भी यूज कर सकते हो, मगर आप परसेंटेज भी कर, इट्स अप टू यू। मैं परसेंटेज यूज करता हूँ, तो ठीक है, ट्राई करते हैं। तो मैं पहले कंटेंट पे था, अब मैं कैड्रो WDBC TF के अंदर पे आ गया हूँ, मतलब इस डायरेक्टरी पे। तो चेक करते कि पहले तो मैं कंटेंट पे था जब मैंने पहले बार इस कोड को एग्जीक्यूट किया था। अब देखते हैं कि अब मैं कौन सा डायरेक्टरी पे हूँ, ठीक ना। बाय यूजिंग p एक्सक्लेमेशन मार्क फॉलोड विद pwd कमांड, राइट। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो पहले कंटेंट पे था, मगर अब हम लोग कौन से डायरेक्टरी पे आ गए, स्लैश कंटेंट स्लैश कैड्रो WDBC TF पे। फिर इस डायरेक्टरी पे कौन कितने फाइल्स है उसको लिस्ट करने का कमांड है %ls या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क ls। तो ये कमांड तो हमारा ls ही है, मगर जो अगेन जो रेगुलर पाइथन कोड होता है उसको वो कैसे समझेगा कोलैब के ये पाइथन कोड लिख रहा है बंदा कि टर्मिनल कोड लिख रहा है। तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, और या फिर जो पाइथन का मैजिक कमांड होता है परसेंटेज, उसको यूज करता है, ठीक है। तो ls कमांड है, और ये परसेंटेज है कि ये इसको डिस्टिंग्विश कर रहा है कि ये पाइथन कोड नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ। आप देख सकते हो कि मेरे को ये पूरे ये कोड का आउटपुट आ गया कि ये 3 फाइल है मेरे डायरेक्टरी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ कि लाइक कैड्रो WDBC TF के अंदर ये 3 फाइल है, ठीक ना, फाइल एंड फोल्डर। सो लाइक ये फाइल्स है और ये फोल्डर है, मतलब इसके अंदर और भी फाइल हो सकते हैं। तो कैसे एक डायरेक्टरी बनाते हैं, ठीक ना। तो लाइक पहले तो मैं माई ड्राइव पे जाऊंगा और एक कोलैब डेमो 101 का बनाता हूँ। सो लाइक मेरा पहले से एक बना हो तो मैं पहले उसको डिलीट करता हूँ। वेट अ मिनट। ओके, सो लाइक मैं पहले से बना जो था जरूर तो ये होगा। सबसे पहले मैं कहाँ जाऊंगा, मैं अपने ड्राइव के अंदर जा रहा हूँ, ठीक ना। ये कंटेंट स्लैश कंटेंट, ठीक ना, फिर ड्राइव, फिर माई ड्राइव। और मेरे को यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना, मतलब एक डायरेक्टरी बनाना है, ठीक ना। तो उसका कमांड होता है mkdir, ठीक ना। डबल, मतलब ये जो डबल कोटेशन है उसके अंदर आप जो भी फोल्डर और या फिर डायरेक्टरी का नेम है उसको आप स्पेसिफाई कर दो, तो आपका डायरेक्टरी बन जाता है। तो अभी यहाँ पे आपको कोलैब डेमो 101 का कोई भी आपको फोल्डर नहीं दिख रहा होगा, ठीक ना। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और फिर चेक करते हैं कि है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आउटपुट दिया, अब मैं देखता हूँ कि लेकिन यहाँ पे है कि नहीं। बना कि नहीं हम लोग का जो है वे फोल्डर है। तब देखोगे कि एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है और ये भी एम्प्टी है। अब हम लोग करते हैं कि लाइक हम लोग दो डायरेक्टरी बनाते हैं, ठीक ना। हम लोग अभी बना चुके एक फोल्डर कोलैब डेमो 101। अब हम लोग क्या जाते हैं, कोलैब डेमो 101 पे जाते हैं और वहां पे दो डायरेक्टरी बनाते हैं, ठीक ना। डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2, ठीक ना। और उसके बाद हम लोग %cd कमांड से डायरेक्टरी 1 पे जाते हैं, मतलब D1 पे, ठीक है।
तो आप देखोगे कि लाइक पहले वहाँ पे कोई फाइल नहीं था, बट हम लोग ने बना दिया यहाँ पे दो डायरेक्टरी, डायरेक्टरी वन, डायरेक्टरी टू। और अभी हम लोग कहाँ पे है, डायरेक्टरी वन के अंदर है, ठीक ना। अब हम लोग एक न्यू फाइल बनाते हैं, तो ये टच कोलैब डेमो डॉट पाई, तो इससे क्या होगा ना कि एक फाइल बन जाएगा जिसका नाम है कोलैब डेमो और उसका एक्सटेंशन है डॉट पाई, ठीक ना। तो मैं बनाता हूँ और ये ls कमांड क्या करेगा, ये जो डायरेक्टरी वन है उसके पे ये, तो आप देख सकते हो कि लाइक जब टच कमांड से हमने एक फाइल बना ली कोलैब डेमो डॉट पाई, जो कि ls कमांड से हम लोग उसको लिस्ट भी कर चुके हैं डायरेक्ट वन के अंदर। मैं क्या, मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ, फाइल्स में गया, कोलैब डेमो वन, डायरेक्टरी वन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोलैब डेमो डॉट पाई का एक फाइल बन चुका है, ठीक है। तो इसे आप फाइल बना सकते हो। अब नेक्स्ट जो है ना कि लाइक कॉपी फाइल करना पड़ता है, मतलब अब हम लोग एक फाइल को, मतलब एक डायरेक्टरी का कंटेंट को दूसरा डायरेक्टरी पे कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। कॉपी पेस्ट का कमांड होता है cp, ठीक ना। cp आप कर दो, कौन से फाइल को आप कॉपी कर रहे हो उसका नाम या फिर उसका पूरा डायरेक्टरी का पाथ, ठीक ना, किसको कर रहे हो और आप कहाँ पेस्ट कर रहे हो, ठीक ना। तो इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है, cp कॉपी पेस्ट, जिस फाइल को आपको कॉपी करना है उसका लोकेशन और उसको आप कहाँ करना चाहते हो उसको आप पेस्ट, ठीक ना। तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये जब लाइन एग्जीक्यूट होगा तो ये जो कोलैब डेमो डॉट पाई फाइल को होगा उसको डायरेक्टली टू पे वो कॉपी करके पेस्ट कर देगा। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि डायरेक्टरी टू पूरा खाली है, ठीक ना। फिर ये जो cd कमांड है आपको डायरेक्टरी टू पे ले जाएगा, उसके बाद वो लिस्ट कर देगा फाइल ls का, मतलब लोग लिस्ट करके देखेंगे कि कौन कौन सा फाइल है इसके अंदर, ठीक ना। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखोगे कि हम लोग इस डायरेक्टरी टू पे आ गए और जो डायरेक्टरी टू पे हम लोग का कोलैब डेमो डॉट पाई का फाइल है, लाइक कोलैब डेमो वन ऑन डायरेक्टरी टू, यहाँ पे आप देख सकते हो कोलैब डेमो डॉट पाई का फाइल है, जो कि पहले नहीं था। तो हम लोग डायरेक्टरी वन का कंटेंट को डायरेक्टरी टू का कंटेंट में कॉपी पेस्ट कर चुके हैं सक्सेसफुली थ्रू लिनक्स कमांड, राइट। सो लाइक अभी आप क्या किए हो ना कि आप लाइक एक फाइल को कॉपी करना सीखो, मगर आपको पूरे एक फोल्डर कॉपी करना है, मतलब उस डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारे फाइल होगा, तो आप रिकर्सिवली कॉपी पेस्ट कैसे करोगे, तो लाइक उसको फिर देखते हैं फिर, ठीक है। तो आप उसको कॉपी पेस्ट करने का है कमांड cp फ्लैग, और आप उसको स्पेसिफाई कर दोगे। फ्लैग आर का मतलब होता है कि आप रिकर्सिवली कर लो। तो कंटेंट कैड्रो wdbc जो कि हम लोग गिटहब से क्लोन किए थे, वो पूरा नेस्टेड फाइल है उसके अंदर, मतलब वो डायरेक्टरी है उसके अंदर बहुत सा फोल्डर है, फाइल है, तो उसको हम लोग डायरेक्टरी टू में ये करते, तो आर cp फ्लैग आर, जिस डायरेक्टरी को हम लोग को पूरा कॉपी करना है और कहाँ पे करना है, किस डायरेक्टरी पे करना है उसका है, उसको उसका पाथ को स्पेसिफाई कर दिए, ठीक ना। तो ये पूरा कॉपी पेस्ट कर देगा। फिर हम लोग जाएंगे वही टिपिकल चीज का, लाइक उस डायरेक्टरी पे जा रहे हैं, उसके हम लोग क्या कर रहे हैं उसके जो भी है ना डायरेक्टरी टू का पूरा हम लोग पूरा उसका लिस्ट देखेंगे कौन कौन सा फाइल है। फिर हम लोग KTWDBCTF जो कि डायरेक्टरी टू के अंदर है, उस डायरेक्टरी के अंदर हम लोग जाते हैं, उसके अंदर कौन कौन से फाइल्स है उसको देखते हैं थ्रू ls कमांड, राइट। सो लेट्स एक्सिक्यूट दिस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लैश लाइक यहाँ पे किया, तो फिर लाइक कंटेंट ड्राइव के अंदर हम लोग के पास लाइक पहले से कोलैब डाउनलोड पाई था, मगर कैड्रो wdbctf का भी पूरा फोल्डर कॉपी पेस्ट हो चुका है डायरेक्टरी टू पे। अब हम लोग कैड्रो wdbctf जो है ना हम लोग का फोल्डर, उसके अंदर हम लोग जाते हैं, उसके अंदर हम लोग देख देंगे हम लोग का जो भी फाइल है वो भी सही तरीके से कॉपी पेस्ट हो चुका है। मैं इधर से भी आपको दिखा देता हूँ। डिग्री टू पे पहले कुछ नहीं था, मतलब सिर्फ कॉलम डेमो डॉट पाई था,
अब हम लोग के पास कैडो WDP से TF को भी हम लोग सक्सेसफुली कॉपी पेस्ट कर चुके हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कैडो WDP से TF से एक फोल्डर नहीं है, उसको रिकर्सिवली फाइल भी कॉपी हो चुका है सक्सेसफुली थ्रू लिनक्स कमांड, राइट। अब हाउ टू डिलीट अ फाइल, ठीक है। तो डिलीट करने का फाइल का है कमांड rm, जिस फाइल को या फिर जिस फोल्डर को आपको डिलीट करना है, collabdemo.py, ठीक ना। तो आप इसको डिलीट कर दोगे। आप कहाँ जाओ, डायरेक्टली 2 पे हम लोग collabdemo.py जो याद कीजिए पहले ही लेके थे ना, उसको लोग डिलीट कर रहा है, ठीक ना। तो लेट्स रन दिस सेल, ठीक है। और लाइक ये एक फाइल को डिलीट कर रहा है। अगर हम लोग अपना फोल्डर को डिलीट करना है, मतलब पूरा डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स है उसको रिकर्सिवली डिलीट करना है, तो वो आप कैसे करते हो, बहुत ही सिंपल है। अगेन rm कमांड से आपका फाइल डिलीट होता है। rflex को आप स्पेसिफाई कर दोगे, मतलब रिकर्सिवली डिलीट करेगा, और जिस डायरेक्टरी को डिलीट करना है उसका पाथ। सो सो लाइक मैं यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ कि लाइक अब जो हम लोग का जो डायरेक्टरी था ना, हम लोग कोलैब डेमो डॉट टू जो डायरेक्टरी 2 में था उसको डिलीट कर दिया, तो सिर्फ आपका डब्ल्यू TF है, और ये एक डायरेक्टरी मतलब नेस्टेड फाइल्स है इसके अंदर, ठीक ना। तो इसको भी पूरा डिलीट कर कैसे करते हैं, सिंपल है, rm-r कैड्रो WDBC TF %ls। तो आप यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हो, एंड यस, हियर वी गो। लाइक अब डायरेक्टरी 2 पे कुछ भी नहीं। सो इस वेब पे आप पूरे फाइल को हैंडल करते हो थ्रू लिनक्स कमांड्स। बहुत सारे लिनक्स कमांड है, मैं उसको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, ठीक ना। एंड बाय बाय। सो दिस इज द एंड ऑफ माय होल टॉक और वर्कशॉप, जो भी आप कह सकते हैं, या सो लाइक वेट लाइक मैं आपको एक और दो चीज दिखाना चाहता हूँ कोलैब नोटबुक का, ठीक ना। तो लाइक मैंने ये कोलैब नोटबुक लिख दी है, अब मैं इसके ऊपर, अब जो कोलैब नोटबुक आप लिखे हो, ठीक ना, आपका जो वर्क है आप एक टीम पे भी यूज कर सकते हो, ठीक ना। आप क्या करोगे, आप शेयर करोगे, जैसे कि आप गूगल डॉक्स, वर्ड, शीट्स को जो आप शेयर करते हो ना, उसी हिसाब से आप उसको कॉपी लिंक करोगे और आप शेयर कर दोगे, तो दुनिया का कोई भी बंदा आपको आप उसके साथ काम कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना, रिमोटली भी आप काम कर सकते हो। और लाइक मैंने ये बना दिया, मैं आपको भी ये शेयर कर सकता हूँ ये नोटबुक, और आप भी स्क्वाड्स के साथ खेल सकते हो बाई जस्ट कॉपी द लिंक, एंड ये लिंक आप किसी को भी भेज दो। सो या और एक डोप चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि कोलैब वन को मतलब पूरा जो कोलैब टूल है गूगल को, वो कितना पावरफुल है उसको बताता हूँ। सो या मैं आपको दिखाने वाला हूँ इधर। मेरे को कोलैब का ये फीचर सबसे अच्छा लगता है, जो कि इसको बेस्ट ऑफ बेस्ट बनाता है, कि ये डिवाइस इंडिपेंडेंट होता है, ठीक ना। लाइक आपको आपको आपका हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करता, बस आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जिस पे ब्राउजर सपोर्ट हो, ठीक ना। तो मैं आपको ये एक चीज करके दिखाता हूँ कि लाइक एक सिंपल सा फोन है जिसमें से ब्राउजर है, और मैं कोलैब को इस मोबाइल फोन के ब्राउजर में चला सकता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं ये बहुत बड़ा डीप लर्निंग मॉडल को अपने इस छोटे से फोन पे ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि बस इसमें से ब्राउजर सपोर्टेड ही बस मेरे को चाहिए। So yeah, that's, you can see that like मेरा पोक हो रहा है, मेरा मॉडल पर ट्रेन हो रहा है, and that's it for this whole talk, and happy new year 2020।